आओ बनाएं अपना घर में। इंजीनियर रघुनाथ सांकला का आप सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों को हार्दिक प्रणाम, आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम नींव के संबंध में सत्र 16 के अंतर्गत ब्लैक कॉटन सॉयल, काली लाल चिकनी मिट्टी में नींव को कैसे डालें, इसके संदर्भ में एक नया फॉर्मूला, एक नया तरीका हम आपको समझाएंगे। हमारी कोशिश है कि सरल तरीके से तकनीकी भाषा को आपको समझाएं ताकि आप अपने घर के निर्माण में इन चीज़ों का ध्यान रख सकें। कैसे इसके समस्या से हम जो ठेकेदार एजेंसी काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है, डिज़ाइन इंजीनियर ने जो डिज़ाइन दिया है उसके अनुसार निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको साधारण रूप से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप अपने घर को जैसा बना रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो, यही मेरा लक्ष्य है। तो आए आपको हम बताएंगे कि काली मिट्टी में भी हम साधारणतया अगर कम खतरनाक मिट्टी है जिसमें हमारा भार बिल्डिंग का कम आ रहा है और मिट्टी भी इतनी खराब नहीं है, मान लो 5 से 7 फुट की गहराई तक हम जाएं तो नींव डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक नया तरीका जो आपके घर के निर्माण में, नींव के निर्माण में काम आ सकता है, जिसको हम पियर फाउंडेशन कहते हैं। पियर को आप वैसे तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन अपन ये समझ लें कि एक पिलर के रूप में अपन इसको समझें। और ये इसका मकसद ये होगा, जैसा पहले भी मैंने सत्र में बताया है, कि काली चिकनी मिट्टी को हमारे ढांचे के निर्माण में कैसे दूर रखा जाए, पानी के संपर्क में आने के बाद उसमें होने वाले असर को हमारे नींव पर नहीं पड़े और हमारे स्ट्रक्चर को किसी तरीके की नुकसान नहीं हो, ये मूल मकसद है। उसी के तहत सिविल इंजीनियरिंग की इस विधा में हम पियर फाउंडेशन की चर्चा करेंगे। तो मैंने आज के इस चित्र में आपको दिखाया है कि अगर एक दीवार है, मान लिया आपका 5 फीट तक काली मिट्टी है, अब हमको इसमें नींव डालनी है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक दूरी, लंबाई की दूरी पर हमको, ये वैसे डिज़ाइन इंजीनियर जो भी होगा वो डिज़ाइन करके देंगे, लेकिन क्या कैसे इसका निर्माण हो सकता होता है और क्या इसका एक्शन होता है, क्या इसकी वजह से कैसे काली मिट्टी से बचाव होता है, वही मैं समझाने जा रहा हूँ। तो इस पियर फाउंडेशन के अंदर क्या है कि हम एक निश्चित दूरी पे, मान लो 2 मीटर दूरी के ऊपर एक दीवार 50 फुट लंबी है और हम उसके अंदर काली मिट्टी के अंदर हमको नींव डालनी है, तो या तो पूरी की पूरी मिट्टी बदली जाए, जैसी मैंने पहले बताया था मैट फाउंडेशन, वो संभव नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा आएगा। तो हम उस केस में पियर फाउंडेशन की रूप में एक नया तरीका ईजाद कर रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट ने और इंजीनियरों ने किया है। उसी रिसर्च के आधारित मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पियर फाउंडेशन में हम एक निश्चित दूरी पर, 2 से 3 मीटर की दूरी पर, हम काली मिट्टी की जितनी गहराई है उससे थोड़ा ज़्यादा, 1 फीट ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे और ये जो डिज़ाइन में बताए गए होंगे उसके अनुसार ये 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की चौड़ाई के कंक्रीट पियर, मशीनरी के भी हो सकते हैं, हम बनाएंगे, लेकिन कंक्रीट के ही बनाना सबसे उपयुक्त रहेगा। और ये पियर एक निश्चित दूरी से बनेंगे, दीवार को पूरे को हमें इसके ऊपर लोड करना है और यहाँ ये लेवल आपका है, ये जनरल ग्राउंड लेवल है, जहाँ पे आपका प्लॉट का लेवल है, इससे थोड़ी ऊपर ऊंचाई तक हम इसको इस ढंग से बनाएंगे। उसमें हम जैसे ये क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो हमने ये ऐसे 2 खसके भी दिए हैं, ताकि मान लो ये 60 सेंटीमीटर चौड़ा है तो ये आपके यहाँ पर आकर 45 सेंटीमीटर चौड़ा रह जाएगा। ये भाग जो होगा इसके अंदर हम इस ढंग से इस कंक्रीट को बनाएंगे, या चुनाई से भी बना सकते हैं, कि आपने नाम सुना होगा आर्च का। आर्च मशीनरी होगी जो कि इस साधारण जनरल ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर होगी, 1 से 1.5 फीट तक ऊपर होगा, और ऊपर इस चुनाई या कंक्रीट को हम ले जाकर आर्च की चुनाई कर सकते हैं, आर्च के रूप में कंक्रीट बना सकते हैं। आर्च का मतलब आप साधारण भाषा में समझे तो मेहराब,
आर्च अपने आप में स्वयं ऊपर से जब लोड आता है तो वो आपस में इतनी मजबूती का काम करती है कि कोई चीज़ जब ऊपर से गोलाई की होती है तो उसके ऊपर कोई भार आता है, जैसे मटकी को आप उल्टा रख दें उसके ऊपर भी बैठ जाए तो मटकी नहीं टूटेगी, वही आर्च का एक्शन है। तो आर्च एक्शन को देने के लिए हम इस ढंग से जो पहले पियर फाउंडेशन करेंगे उसको नेचुरल ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और कंक्रीट या चुनाई के अंदर ही हम इस ढंग का जो ये डिस्टेंसेज पे 2-3 मीटर 2 से 3 मीटर की जो बराबर इक्वल साइज के जो डिस्टेंसेज होंगे, इस ढंग से हम इनको कंक्रीट और चुनाई में काम करके फिर इस बीच वाले भाग को हम नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1 से 1.5 फीट ऊपर होंगे, 1 से 1.5 फीट ऊपर होंगे, ताकि इस नेचुरल ग्राउंड लेवल जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो काली मिट्टी है, हमें उसको टच ही नहीं करना है। उसके ऊपर हम इस स्ट्रक्चर को, पिलर्स को ले जाएंगे और उसके ऊपर ये आर्च का निर्माण कर देंगे। ये हर 2 पिलर के बीच में इस ढंग से आर्च बन जाएगी। और साथियों, इस आर्च के एक लेवल को, टॉप लेवल को टच करते हुए हम इसके बीच में कंक्रीट कर देंगे। सेक्शन में देखें तो ये कंक्रीट का ब्लॉक है, ये लंबाई में दिखाया है, ये क्रॉस सेक्शन में दिखाया हुआ है, ये इधर जो स्टेप मैंने दिखाए हैं ये स्टेप ऐसे दिखाए हुए हैं, और ये जो लाइंस हैं ये आर्च को शो करती है। तो ये आर्च के रूप में हो गया। और उसके बाद में जो ये जगह बच गई है उसके ऊपर हम एक प्लेन कंक्रीट की एक बीम सी डाल देंगे और उसके ऊपर हम अपनी चुनाई करेंगे। जो दीवार की चुनाई है, जो ब्रिक्स की भी हो सकती है और पत्थर की भी हो सकती है। तो ये लंबाई के अंदर आप अपनी दीवार को बना सकते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ, हमने एक दीवार बनाई और उसकी फाउंडेशन को डालने के लिए काली मिट्टी में, लाल चिकनी मिट्टी में डालने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए बरसात के पानी के संपर्क में आने से काली मिट्टी, लाल मिट्टी के फूलने की प्रक्रिया, सिकुड़ने की प्रक्रिया को हमारी नींव इफेक्ट नहीं करे। हम उसको इस गहराई तक ले जा रहे हैं कि जितनी गहराई में काली मिट्टी है उससे 1 या 1.5 फुट गहरे तक हम ले जाएंगे और वहाँ से हम कंक्रीट और मशीनरी के कॉलम उठा लेंगे। उसको आर्च के रूप में हम नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जाकर आर्च बना देंगे और आर्च के ऊपर हम प्लेन बीम बनाएंगे। वो प्लेन बीम के ऊपर हम अपनी चुनाई जो 1.25 फीट, 1.5 फीट जो भी मशीनरी की वाल है वो हम आराम से बनाएंगे। नतीजा क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ कि जब भी बारिश आएगी, पानी गिरेगा, हमारे इस कंक्रीट के अंदर जाएगा, लेकिन कुल मिला के जो लोड जो ले रहा है, ये मिट्टी जो फूलेगी, ये ऊपर फूलेगी, तो ये जो पोर्शन बचा हुआ पड़ा है इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये मिट्टी फैल के फूल के ऊपर की तरफ चली जाएगी, वापस सेटल हो जाएगी। तो हमारे ढांचे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा लोड तो इस आर्च के ऊपर आ रहा है और दीवार इस आर्च के ऊपर रेस्ट कर रही है। और नतीजा ये हुआ कि आर्च के माध्यम से इस कॉलम पे आएगी और कॉलम के माध्यम से सीधा लोड उस हार्ड मिट्टी पर आ जाएगा कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं है। कुल मिला के मुद्दा इतना ही है कि हमने हमारे प्लॉट में आने वाली काली मिट्टी, लाल मिट्टी के इफेक्ट को, हमारी नींव को सदा सदा के लिए बचाने के लिए ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं, ऐसा कंस्ट्रक्शन का तरीका अपना रहे हैं। ये जरूर महंगा होगा, क्योंकि काली मिट्टी और लाल मिट्टी में नींव का निर्माण काफ़ी कॉस्ट को बढ़ा देता है। लेकिन साथियों, छोटे मकान वाले, साधारण मकान बनाने वाले अगर उसी क्षेत्र में रहते हैं, उनको अपना घर बनाना ही बनाना है और वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो, तो कम खर्चे में साधारण तरीके से हम ऐसे ढंग से नींव डाल सकते हैं। इसको इंग्लिश में पियर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आप पिलर समझ लें। पिलर का कंक्रीट का और मशीनरी का हो सकता है और उसको आपस में आर्च के रूप में जोड़ा जा सकता है। वो भी पत्थर की चुनाई से भी आर्च बन सकती है, कंक्रीट से भी आर्च बन सकती है। और आर्च को, क्राउन को, टॉप को एक लेवल करने के लिए हम बीच में कंक्रीट डाल सकते हैं और उसके ऊपर दीवार की चुनाई कर सकते हैं। तो साथियों, इस माध्यम से नींव डालने से हम ब्लैक कॉटन सॉयल, सो कॉल्ड काली लाल चिकनी मिट्टी में सुरक्षित नींव का निर्माण कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मैंने मेरे साधारण भाषा में तकनीकी भाषा को बदलकर हिंदी के शब्दों को काम में लेकर इस ड्राइंग से, जो कि प्योरली टेक्निकल ड्राइंग है, तकनीकी ड्राइंग है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा।
हम आज के इस सत्र को ही समाप्त करेंगे। अगले सत्र में पुनः हम चिकनी मिट्टी के में फाउंडेशन डालने की एक विशेष प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।